ये क्रैश क्लास है 3 की फर्स्ट ईयर की HSC पार्ट 1 है। बिजनेस मैथ से टॉपिक हमारे पास मैट्रिसेस है, जिसके मेन टॉपिक है कि इन्वर्स और क्रैमर्स रूल, ये दोनों जो है हमें इसको सॉल्व करना है। ए इन्वर्स ये फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइन ऑफ ए, और ए अगर फर्ज करें ABCD है तो एडजॉइन जो होगा इसकी जगह बदल दें डायगनली, यानी ये आ गया हमारे पास, ये हो गया ए की जगह डी और डी की जगह ए लिख दें और इसकी साइन चेंज कर दें -c और -b। इसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो ए को डी से मल्टीप्लाई करें और -b को c से। ये तो है फार्मूला था। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 -3 -1 और 4, और हमें ए इन्वर्स निकालना है और प्रूफ करना है ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लिहाजा हमने यहाँ पर लिखा ए इन्वर्स का फार्मूला। हमेशा एग्ज़ाम में जो भी सवाल सॉल्व करें उसका फार्मूला ज़रूर लिख लें, इससे पता चलता है हमें क्या चीज़ निकालनी है, फिर फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए इन्वर्स 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइन ऑफ ए। अब ए जो दिया हुआ है हमारे पास 1 -3 -1 और 4 है। ए डिटरमिनेंट हम निकाल लेंगे 1 × 4 माइनस, यानी 1 को 4 से, -3 को -1 से किया, फार्मूले का माइनस साइन पुट किया, 4 -3 1 आ गया। अब इसके बाद हमारे पास जो है ना वो एडजॉइन निकालना है। इसका एडजॉइन निकालने के लिए एडजॉइन ये रहा हमारे पास, इसकी जगह बदल दें और इन दोनों की साइन बदल दें तो ये चीज़ आ गई। अब फार्मूला ए इन्वर्स है हमारे पास, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1/1, यानी इस फार्मूले में पुट करेंगे, एडजॉइन ऑफ ए पुट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि 1 होने की वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। देखें अब हमारे पास जो है ना ए इन्वर्स हम निकाल लिया था हमने। ए की वैल्यू पुट करेंगे और ए इन्वर्स की वैल्यू पुट की, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 प्लस -3 × 1। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 1 × 3 प्लस -3 × 1। इस तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से तो ये चीज़ आ जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 -3 3 -3 -4 एंड -4 + 4 और -3 और 1, तो इसका आंसर आ गया 1, इसका 0 0 और 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के लिए क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 2y = 1, 5x - 3y = 27। इसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, x के साथ 3 है, y के साथ 2 है, x के साथ 5 है और -3 है। x और y लिखा जो वेरिएबल्स हैं, और 1 और 27 लिखा। इसको सपोज कर लेंगे ये a के इक्वल है, ये x के इक्वल है और ये b के इक्वल है। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर ये 0 हो जाए तो लिख देंगे क्रैमर्स रूल पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा हमने 3 2 -3 को मल्टीप्लाई किया और डिटरमिनेंट निकाला तो हमारे पास -19 आया। लिहाजा यस ये पॉसिबल है कि हम क्रैमर्स रूल लगाएं और x y को कैलकुलेट कर दें। अब क्रैमर्स में हमने जो है इसमें ये फार्मूला लगेगा, अगर दो वेरिएबल निकालने x और y तो x/a और y = ay/a। और फर्ज करो आपको वेरिएबल जो ना 3 निकालने हैं तो फिर वो z होगा az/a, लेकिन अमूमन 2 ही का आता है इस वजह से। अब x करेंगे, पहला कॉलम जो होगा ना जो a में मौजूद है उसको हटा देंगे, उसकी जगह b की वैल्यू पुट करेंगे 127, दूसरा कॉलम एज इट इज़ रहने देंगे, फिर ये डिटरमिनेंट का निशान बनाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकालिए -57। इस फार्मूले में x की वैल्यू और a की वैल्यू डाली तो x3 आ गया। इस तरह a y में पहला कॉलम रहने देंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास a था उसका पहला कॉलम रहने दें, दूसरा जो होगा वो रिप्लेस कर देंगे किससे, b से 127। इसका डिटरमिनेंट का निशान लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 81 में से 5 गया 76, पुट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारे पास 2 आंसर आ गए 3 - 4।